बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। सूरह अनकबूत है, 43 नंबर आयत है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि हमने कुरान में मिसालें बयान की हैं उन लोगों की जो कोई पत्थरों को पूजता था, बददियानती करते थे, नाइंसाफ़ी करते थे, फहाशी फैलाते थे, जुल्म करते थे, लोगों के हुकूक और अमवाल खा जाते थे। हमने उनकी मिसालें बयान की हैं कुरान करीम में, और ये उन्हीं को समझ आती हैं जो इल्म रखते हैं। तो पता ये चला कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, उतलुबुल इल्मा फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, इल्म हासिल करना हर मुसलमान और मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान के बाद ये पता चला कि जहाँ इल्म आ जाता है वहाँ वोटर की कोई उम्र की गिनती नहीं रहती। इल्म शऊर देता है, समझदारी देता है, अक्ल दानिश देता है। वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, अक्ल सिर्फ इल्म वालों के पास होगी। तो मेरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इसलिए ये मशवरा है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर को वहाँ से सूबा बदर कर दिया, और अपोजिशन लीडर जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में है असद कैसर साहब, उनको जाने नहीं दिया, रोड ब्लॉक कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। और वो जो जुनैद अकबर साहब है, सिर्फ सदर नहीं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। उनको इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। इसलिए नहीं चलाने दी जा रही कि लोग इनको वोट देंगे, और दूसरे लोगों को जो अपोजिशन लीडर है केपी असम्बली में, उसको वहां पे सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और जो नून लीग के वफाकी वजीर हैं उनको वहां पे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो बात पता ये चली, और वो लोग हैं जो एक बिल बना रहे हैं कि 18 साल के उम्र के बच्चों को वोट का हक नहीं होना चाहिए, 25 साल या 30 साल या 45 साल जहां मर्जी ले जाओ। मेरा मुतालबा ये है कि आप ये उम्र की हद चाहे 60 साल लेके चले जाएं, वोट लोग इल्म को देंगे, शऊर को देंगे, समझदारी को देंगे, कौमी हमदर्दी को देंगे, और कौमों के हुकूक अदा करने वाले को देंगे। उसका हल ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि वोट आपको ही मिले, गर्दन से दबोच कर आप पकड़ कर उनको अपने बंदूक और बंदूकों से कहें कि वोट हमें दें, इसका एक हल है कि आप मिडल के बाद से तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो बड़े बड़े मदारस हैं, जामियात हैं, इनको बंद कर दें, इनको खत्म कर दें, इनको सील कर दें, ताकि मुआशरे के अंदर इल्म पनपना बंद हो जाए। जब इल्म पनपना बंद हो जाएगा तो वो फिर हमें अफगान का वो मसला और वो यादें ताज़ा हैं कि जब एक आदमी बंदूक कंधे पर लटका के और आगे 50, 60 या 100 गधों को चराता था, और हम देखते थे कि ये कैसा माहौल है। तो फिर इस तरह का माशरा तैयार करें जो यस सर और राइट सर से आपके साथ चले। तालीम गाहें बंद करेंगे तो लोग शऊर को वोट देना बंद करेंगे। नई नस्ल को अगर आपने अपने ताबे फरमान और यानी मिस्ले गुलाम बनाना है तो फिर आपको तालीम गाहें बंद करनी पड़ेंगी। वोटर की उम्र बढ़ाने घटाने से आपको फायदा नहीं होगा। और आजकल तो वैसे भी मिसाल गिलगित बल्तिस्तान से हमें ये आई है कि जैसे वो हम नौजवानी में देखते थे कि लोग रीछ को बांध देते हैं और कुत्तों को छोड़ देते हैं, 2-2, 3-3, 4-4। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन ऐसे ही है कि जो वहां के रीछ हैं, बहादुर हैं, वो ताकतवर हैं, जिनको कौम चाहती है उनको बांधा गया है, और वहां पर 2 कुत्तों को छोड़ दिया गया है कि आप वोट मांगो भी, आप कैंपेन चलाओ भी, आप वोट लो भी, और आप जीतो भी। यानी फैसला ये हो चुका है। तो मैं पाकिस्तान की मुक्तदरा से अपील करता हूं, यस सर, राइट सर, बस इसी पे अगर इक्तफा करना है तो तालीम के दरवाजे बंद कर दें। अगले 10 साल में आपको आपकी मर्जी की कौम मिल जाएगी, और उसके बाद नतायज वही होंगे जो अफगानिस्तान में है कि गधा और खच्चर मुआशरा पैदा हो जाएगा, और जहां आप कहेंगे यस सर करके आपको वोट देंगे, वगरना ये भूल जाएं कि ये आने वाली नस्ल आपको वोट देगी। कब तक बांधेंगे, कब तक बंदूकें दिखाएंगे, कब तक आप बंदूक बहादुरों को इन पर मुसल्लत करेंगे? कुछ नहीं होने वाला।